फरवरी 1949 पुलिस इंग्लैंड के वेस्ट ससेक्स इलाके में एक घर में घुसती है। घर के अंदर घुसते ही पुलिस को एक अजीब तरह की स्मेल आने लगती है। ये स्मेल केमिकल, सड़े हुए मांस और खून की मिली जुली सी स्मेल थी। इस घर में पुलिस को कई अजीबोगरीब सामान मिलता है। इसमें एक ड्रम होता है। ड्रम करीब 40 गैलन का होता है और ये पूरा का पूरा तेजाब यानी किसी एसिड से भरा होता है। उस ड्रम के आसपास पुलिस देखती है तो हैरत में पड़ जाती है। वहां एक इंसान का पैर पड़ा होता है। पिघली हुई इंसानी चर्बी मिलती है और कुछ दांत मिलते हैं। पुलिस को समझ आ जाता है कि इस तेजाब के साथ, इस एसिड के साथ किसी ने क्या किया है। ये जो भी शख्स था, जिसका भी ये घर था, उसने किसी का खून करने के बाद उस लाश को इस ड्रम में डाला था और क्राइम छिपाने के लिए ये सब कुछ किया था। और इस शख्स का नाम था जॉन जॉर्ज हैग। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है डार्क टेल्स के एक और नए एपिसोड में, जहां आज की कहानी है उस सनकी किलर की जिसका क्राइम का ग्राफ शुरू हुआ था धोखेबाजी और फ्रॉड से, लेकिन वो ग्राफ एक रोज तेजाब से भरे ड्रम में जा पहुंचा। क्यों और कैसे, आज इसी कहानी के बारे में आपको बताऊंगी। इंग्लैंड का लिंकनशायर, यहाँ के स्टैमफोर्ड में 24 जुलाई 1909 को जॉन जॉर्ज हैग नाम के बच्चे का जन्म होता है। हैग परिवार काफी कंजर्वेटिव था, रिलीजियस था और काफी स्ट्रिक्ट भी था। जॉन बचपन से ही काफी अच्छा बच्चा था। बचपन से ही उसकी पर्सनालिटी ऐसी थी कि उसे सभी जल्दी से पसंद कर लेते थे, चाहे रिश्तेदार रहे हों या फिर दोस्त। जॉन सभी का फेवरेट हुआ करता था। हालांकि घर पर स्ट्रिक्टनेस के कारण जॉन जिद्दी किस्म का बन गया था, लेकिन थोड़ा बड़ा होने पर जॉन के कदम क्राइम की दुनिया में जाने लगे। जॉन ने छोटी मोटी चोरी और धोखाधड़ी से अपने क्राइम की शुरुआत की थी। वो नकली डॉक्यूमेंट्स बनाने में माहिर था और उसने कई बार इसके जरिए पैसे कमाए थे। इस दौरान जॉन ने शादी भी कर ली थी, लेकिन उसके घर वालों को, उसकी वाइफ को उसके इस कारनामों का नहीं पता था। तो जॉन जैसे ही 25 साल का हुआ, एक रोज पुलिस ने उसे फ्रॉड के ही किसी मामले में पकड़ लिया। 2 साल जेल में रहने के बाद जब जॉन हैग बाहर निकला तो काफी कुछ बदल चुका था। उसके परिवार ने उससे मुंह मोड़ लिया था और बीवी, वो भी उसे छोड़कर जा चुकी थी। इस बात ने जॉन को काफी परेशान किया। इसके बाद जॉन ने अपना शहर छोड़ दिया और लंदन चला गया। यहाँ जॉन ने ड्राइवरी का काम शुरू कर दिया, लेकिन लंदन आने के बाद एक बार फिर जॉन इलीगल कामों में पड़ गया और एक बार फिर वो जेल पहुंच गया। इस बार सीधे 4 साल के लिए। जेल में रहते हुए जहां कुछ कैदियों को गलतियों का एहसास होता है, वो सोचते हैं कि कैसे जेल से बाहर निकलकर एक नई जिंदगी ईमानदारी के साथ शुरू करेंगे, तो वहीं जॉन हैग था, एक ऐसा शख्स जो जेल में दोबारा आने के बाद अब ये सोचने लगा था कि आखिर क्यों वो हर बार जेल में पहुंच जाता है। वो इन फ्रॉड को करने में कहां गलती कर रहा है कि वो उसे हर बार सलाखों के पीछे आना ही पड़ता है। और फिर उसके दिमाग में एक फितूर आया, एक आइडिया आया। उसे समझ में आया कि क्योंकि धोखाधड़ी करने के बाद वो अपने शिकार को जिंदा ही छोड़ देता है, तो इसीलिए वो हमेशा पकड़ा जाता है। तो जेल में रहते हुए जॉन ने अब ये प्लान करना शुरू किया कि जेल से निकलने के बाद वो कैसे अपने शिकार को ठिकाने लगाएगा या फिर उनके साथ क्या कुछ करेगा। तो जेल में रहते हुए उसने कुछ मर्डरर्स के बारे में पढ़ना शुरू किया। उसने जाना कि सीरियल किलर्स कैसे अपने विक्टिम्स को ठिकाने लगाते थे और इसके लिए किस किस ने क्या क्या किया था। 4 साल तक लगातार उसने इसे लेकर पढ़ाई की, तमाम किताबें पढ़ी और जेल से बाहर आने के टाइम तक वो जान चुका था कि न सिर्फ किसी लाश के साथ क्या कर सकते हैं, बल्कि कैसे एक परफेक्ट क्राइम को, एक परफेक्ट मर्डर को अंजाम दे सकते हैं। तो जेल से बाहर आने के बाद जॉन को अकाउंट से जुड़ी एक नौकरी मिल गई। इसी दौरान एक दिन उसे एक शख्स मिला जिसका नाम था विलियम मैक्सवान, जिसके लिए वो कई बार ड्राइवरी का काम कर चुका था। इस मुलाकात के दौरान विलियम ने जॉन को बताया कि कैसे उसने कई प्रॉपर्टीज खड़ी कर ली हैं और उसके बाद हर महीना कितना ज्यादा रेंट उसके पास आने लगा है। ये सब सुनकर जॉन को जलन होने लगी थी। जॉन की जॉब अच्छी थी, काफी पैसे भी कमा रहा था, लेकिन जो कुछ विलियम के पास था वो सब कुछ वो अपने लिए पाना चाहता था।
तो कुछ ही दिनों के बाद 1944 में एक बार फिर जॉन विलियम से मिला। बहुत ही शातिर तरीके से, बहुत बड़े प्लान के तहत उसने एक बेसमेंट में विलियम को बुलाया और उसकी हत्या कर दी। अब जेल में रहकर जॉन ने जो कुछ सीखा था उसने वो सब कुछ किया, यानी लाश को कैसे ठिकाने लगाना है और कैसे तेजाब या एसिड का यूज करना है। तो जॉन ने विलियम को एक ड्रम में डाल दिया जो ड्रम भरा हुआ था एसिड से। 2 दिन बाद जब वो वापस उस ड्रम को देखने के लिए आया तो उसने पाया कि विलियम का नामो निशान गायब हो गया है। एसिड सिर्फ गाढ़ा हो चुका था और कुछ नहीं। तो अब जॉन को उम्मीद लगने लगी कि वो बिना कोई सबूत छोड़े हत्याएं कर पाएगा, लेकिन बिल्कुल परफेक्ट क्राइम कर पाने पर जैसे उसे प्राउड भी फील हो रहा था। तो जॉन ने विलियम के कुछ पैसे लिए तो कुछ प्रॉपर्टी बेचकर और पैसे कमा लिए। विलियम के घर वालों से कहा कि वो कहीं भाग गया है, लेकिन काफी समय बीत जाने के बाद भी जब बेटा नहीं लौटा तो विलियम के परिवार को शक होने लगा। तो जॉन ने उनको भी मार डाला और लाशों को ड्रम में फेंक दिया। अब जॉन इन ड्रम्स का क्या करता था, जैसे ही कोई लाश उसमें पिघल जाती थी तो वो उस ड्रम के एसिड को कहीं बहा देता था, कहीं फेंक देता था। तो कई समय बाद तक भी, यानी काफी समय बीत जाने के बाद भी किसी को ना तो उस पर शक हुआ, ना ही वो ड्रेन जो था उसके जरिए किसी को भी किसी तरह की स्मेल आई। पूरे खानदान की प्रॉपर्टी और पैसे हथियाने के बाद जॉन अब एक होटल में रहने लगा था। हालांकि जितना कैश था वो सब कुछ जुए में हार चुका था। इसके बाद जॉन को और पैसे चाहिए थे तो उसने एक और अमीर कपल ढूंढा और कुछ टाइम बाद उनका सब कुछ हथिया लिया और उन्हें भी मौत के घाट उतार दिया। जॉन के खून करने का तरीका भी काफी दिलचस्प था। वो तसल्ली से पहले अपना शिकार ढूंढता था, उन लोगों से दोस्ती करता था, उन लोगों का हमदर्द बनता था और उसके बाद उन्हें मौका देखकर लूट लेता था और फिर उनकी जान ले लेता था। तो 5 हत्याएं करने के बाद भी जॉन हैक के पास काफी दौलत हो गई थी। इस दौरान उसने एक गर्लफ्रेंड भी बना ली थी जिसे कानो कान कभी खबर नहीं हुई कि वो क्या करता है। वो आराम से अपनी सोशल लाइफ जी रहा था जहां लोग उसे पहली नजर में ही पसंद कर लेते थे और उससे इम्प्रेस हो जाते थे। तो इसी दौरान जॉन ने एक बड़ा सा घर ले लिया जहां उसने ढेर सारा तेजाब, कई सारे ड्रम्स और ऐसा बहुत सारा सामान इकट्ठा किया जो उसके काम आना था ये सब कुछ करने में, यानी कि लाशों को ठिकाने लगाने में। उसने ये घर भी एक सुनसान से इलाके में खरीदा था। तो जॉन का जो आखिरी शिकार बनी थी वो थी ऑलिव डुरांट डीकन, एक बहुत ही अमीर विधवा औरत जो उसे एक होटल में मिली थी। आखिरी शिकार इसीलिए क्योंकि जॉन चाहे जीवन भर लाशों को ठिकाने लगाने का तरीका खोज चुका हो, लेकिन कानून के हाथ उसे ढूंढने लगे थे। कई जो हत्याएं हुई थी, कई लोग जो गायब हुए थे, पुलिस को किसी न किसी को लेकर शक होने लगा था और पुलिस इन सारी हत्याओं को एक कड़ी में जोड़ने की कोशिश भी कर रही थी। तो जॉन का प्लान ऑलिव को लेकर भी वही था कि वो उसे मारेगा, लाश को ठिकाने लगा देगा और कभी किसी को पता नहीं चलेगा। लेकिन इस बार कई चीजें जॉन के खिलाफ चलती चली गईं। दरअसल ऑलिव के गायब होने के तुरंत बाद ही पुलिस इन्वॉल्व हो गई थी। बाकी सभी केस में भी जांच चल रही थी, लेकिन पुलिस को ना तो किसी की लाश मिल रही थी और ना ही किसी केस में कुछ खास लीड सामने आ पा रही थी। लेकिन इस केस में तमाम सबूत और सुराग ऐसे थे जो जॉन की तरफ इशारा करने लगे थे। दरअसल ऑलिव ने अपनी एक सेक्रेटरी को जॉन के बारे में बताया था कि कैसे वो उसके साथ मिलकर एक बिजनेस खोलने का प्लान कर रही है। उस सेक्रेटरी को जॉन पर पहले से ही कुछ शक था। जॉन उसे पहले से ही पसंद नहीं था। तो जैसे ही ऑलिव गायब हुई और पुलिस इन्वॉल्व हुई, सेक्रेटरी ने तुरंत जॉन का नाम ले लिया। कह दिया कि ऑलिव आखिरी बार उससे ही मिलने जाने वाली थी और उसके बाद से ही वो नहीं मिल रही है। पुलिस अब जॉन के पास पहुंची पूछताछ करने के लिए। तो जॉन ने बहुत ही स्मार्टली, बहुत ही बढ़िया तरीके से झूठ कहा और कहा कि ऑलिव उससे मिलने जरूर वाली थी, लेकिन कभी मिल नहीं पाई। उसने कहा कि मिलने की बात हुई थी, एक बिजनेस का प्लान भी था, लेकिन ऑलिव कभी भी उसके घर नहीं पहुंची। अब पुलिस के पास कोई सबूत तो था नहीं, लेकिन जॉन हैक पर शक उन्हें होने ही लगा था। तो पुलिस ने डिसाइड किया कि वो जॉन का बैकग्राउंड चेक करेगी। पता चला कि वो तो कई तरह के क्राइम कर चुका है और 2 बार जेल जा चुका है। इसके बाद पुलिस ने उसके घर जाकर पूछताछ करने के बारे में सोचा। जैसे ही पुलिस जॉन हैक के घर घुसी तो वहां का नजारा देखकर दंग रह गई।
जैसे मैंने शुरू में ही बताया था कि वहां ड्रम्स थे, ड्रम्स में एसिड था, पैर थे, कई सारे दांत रखे हुए थे। घर के पीछे भी बहुत ही गाढ़ा कुछ पड़ा हुआ था जिसमें से बदबू आ रही थी। तो फॉरेंसिक्स ने सभी का टेस्ट किया और एक एक कर सारे के सारे राज खुलते चले गए। घर की तलाशी लेने के बाद और तमाम सबूत हाथ लगने के बाद पुलिस ने बगैर देर किए जॉन हैक को गिरफ्तार कर लिया। और उस दौरान मीडिया में जब इस मामले का खुलासा हुआ तो जॉन हैक को एसिड बाथ मर्डरर कहा गया, क्योंकि लाशों को एसिड में डुबोना एक तरह से उसे नहलाना यानी बाथ कराने जैसा था। इंटेरोगेशन शुरू हुई तो जॉन हैग ने अपने सारे जुर्म कबूल लिए। कहा जाता है कि पुलिस के पास 5 हत्याओं के रिकॉर्ड थे, लेकिन जॉन ने कुल 7 हत्याओं को कबूला था। पूछताछ के दौरान जॉन ने खुद को लेकर भी कई खुलासे किए थे जिन्हें पुलिस ने कभी सच नहीं माना। उन खुलासों में एक तो सनसनीखेज खुलासा यही था कि वो अपना खून पीता था। जॉन ने बताया था कि बचपन में उसके माँ बाप उसे बहुत ज्यादा मारते पीटते थे, जिस कारण कभी कभी उसका खून निकल आता था जिसे वो पी लिया करता था। इतना ही नहीं, जॉन ने बताया था कि लाशों को इस तरह ड्रम में डालने का एक ही कारण था कि वो चाहता था कि लाश नहीं मिले तो वो कभी पकड़ा भी ना जाए, क्योंकि लाश के बगैर क्राइम कैसा और क्राइम के बगैर कोई आरोपी कैसा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जॉन हैग न सिर्फ पकड़ा गया बल्कि उसे सजाए मौत भी दी गई। तो डार्क टेल्स के आज के एपिसोड में बस इतना ही। मैं जल्द ही लौटूंगी एक नई क्राइम स्टोरी के साथ जो भरी होगी सस्पेंस और क्राइम के परफेक्ट ब्लेंड से। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें हमारा चैनल डार्क टेल्स।